देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नंदेश खाओ बेटा। चैम, मम्मा इतने प्यार से खिला रही है। चलो ओपन योर माउथ, शाबाश। मुझे सब फूड अच्छा नहीं लगता। नंदेश कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आलू के पराठे हैं तुम्हारे तो फेवरेट है, हमेशा एक एक्स्ट्रा खाते हो। नो बहानेबाजी। चलो खाओ। नंदू देखना कैसे झट से खाएगा, और कोई और अपने हाथों से खिलाए तो छोटू तिवारी की तो लॉटरी है ना? नहीं मैत्री, मेरे बेटे पे प्रेशर मत डाल। अगर उसे इंडियन फूड नहीं खाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं खाएगा। कोई बात नहीं नंदिश, मम्मा को भी इंडियन फूड ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे पता है नंदिश को क्या खाना है। नंदिश, आपको पता है जब आप मम्मा की टमी में थे ना, तो मम्मा को बहुत सारी क्रेविंग होती थी। मन करता था पिज्जा खाऊं, बर्गर खाऊं। आपको भी वही खाने का मन है ना? हाँ, मुझे पता है आपको वही खाना है। रखो। मम्मा आपके लिए टेस्टी टेस्टी फूड ऑर्डर करती हैं, आपको बहुत यम लगेगा। आशीष, इतना सारा जंक फूड हम नंदिश को रात को कभी नहीं खिलाते। चीज मैदा ये सब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कल पेट पकड़ के बैठ जाएगा। हमने जब भी उसे जंक फूड दिया है दिन में ही दिया है, तो आज। आई नो, पर डोंट वरी, एक दिन में कुछ नहीं होगा। नंदिनी की खुशी के लिए आज माँ बेटे को एंजॉय करने दो, जाने दो। ठीक है नंदिश, तो मम्मा ने ऑर्डर किया है बर्गर, फ्राइज और पिज्जा। टेस्टी और यम्मी फूड। वाओ, इतना सारा यम्मी फूड। हाँ, और ये सब आप ही के लिए तो है। मेरा बेटा है ना, बिल्कुल मुझ पे गया है। मुझे पता है इसे कैसे खुश रखना है। चलो अब खाते हैं। चलो आकर। खा ले बेटा, खा ले। आज तुझे कोई मना नहीं करेगा बाहर का खाना खाने से। दादू, मुझे ये भी नहीं खाना है। क्यों बेटा? स्कूल के बाद अंकल बैठते हैं, वो मुझसे डेली खाना मांगते हैं। अभी सब उनको दे दो। अरे पर क्यों नहीं खाना बेटा? तुझे तो ये पसंद है ना? मुझे नहीं खाना क्योंकि जंक फूड इज बैड फूड। आप मुझे जंक फूड खाने से स्टॉप करती हो ना, तो आज क्यों नहीं कर रही? मेरी फ्रेंड्स की मम्मी भी उन्हें जंक फूड नहीं खाने देती। गुड मम्मी बैड फूड खाने से बेबीज को स्टॉप करती है। आप मेरी असली मम्मी हो तो क्यों बैड जंक फूड खिला रही हो मुझे? मुझे पराठा ही खाना है, लेकिन आपके हाथ से नहीं, आपके हाथ से खाना है।
खुद मम्मी बैड फूड खाने से बेबीज को स्टॉप करती है। मुझे पराठा ही खाना है, लेकिन आपके हाथ से नहीं, आपके हाथ से खाना है। अरे नंदू, बैठ। क्या फर्स्ट डे है तेरा नंदिश के साथ, इतना दिल पे मत ले। एक शक्कर को भी ना पानी में घुलने में वक्त लगता है। थोड़ा सा वक्त दे, फिर देखना कैसे तेरा और नंदिश का रिश्ता एकदम मीठे शरबत जैसा हो जाएगा। मैत्री, एक बेटा अपनी माँ का हाथ सबके सामने झटक दे तो उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? और तू तो जानती थी ना कि नंदिश को जंक फूड पसंद नहीं, तो जब मैं ऑर्डर कर रही थी तब मुझे क्यों नहीं रोका तूने? नंदू, मैं चाहती थी कि मैं तुझे बताऊं, पर नंदिश के सामने तुझे टोकती तो अच्छा नहीं लगता यार। तू इतना ज्यादा मत सोच। देख, नंदिश ना बहुत सेंसिटिव, जिद्दी बच्चा है, बिल्कुल तेरी तरह। और अगर उसे प्यार से समझाए ना तो सबकी बात मानता है। दिल का बहुत प्यारा है और सबकी केयर भी करता है बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे उसे समझ जाएगी बाबा। अच्छा, तब तक के लिए ये देख, इसमें ना इसके फेवरेट फूड आइटम्स, इसके फेवरेट गेम्स, स्टोरीज, हॉबीज, हैबिट्स सब कुछ है। इसे समझने में तेरे काम आएगा। रख। और तुम्हारे मिशन डिकोड नंदिश में तुम्हारा लॉयर पति भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी और नंदिश की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराने के लिए। पता है आज ना मैं एक चीज बहुत मिस कर रहा हूँ। बताओ क्या मैत्री? क्या? 1 गिलासी, 2 गिलासी, 3 गिलासी, 4। पक्की अपनी दोस्ती। पक्का अपना प्यार। अब मैं भी तो हूं ना यार। अरे यार। अरे, मैंने ये गुड न्यूज तो अपने घर दी नहीं कि नंदू वापस आ गई है। अभी बताती हूँ। सचिन सचिन सचिन, मेरे पास कमाल की गुड न्यूज है। देखेगा ना तो तेरे दिमाग के कंप्यूटर का रैम ही उड़ जाएगा। अच्छा, दिखाओ तो। दिखाती हूँ बाबा। टन टन, शीशा। नंदू दीदी, अरे मम्मी पापा, अरे जल्दी आओ। अरे नंदिनी दीदी आई, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या? ये देखो नंदिनी। अंकल आंटी नमस्ते। नंदिनी कहाँ चली गई थी तू? तू ठीक तो है ना बेटा? ठीक नहीं हूँ अंकल, बहुत अच्छी हूँ। कब आई? आज ही आंटी। वेलकम बैक दीदी। थैंक यू। अच्छा, आप मैत्री से बात कीजिए, मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ। मैत्री, कल जब तू घर आए ना तो हो सके तो नंदू को भी साथ ले आना। हाँ ठीक है? ठीक है, कल मिलते हैं। बाय दीदी। नंदू नंदू नंदू, मैंने तुझे कितना कितना मिस किया पता है। बस भगवान ने मेरी विश पूरी कर दी। अब मुझे भगवान से और कुछ नहीं मांगना। मेरा जी करता है आज रात भर मैं तेरे साथ बैठ के इतनी बातें करूं, इतनी बातें करूं, इतनी बातें करूं, 6 साल की सारी कसर निकल जाए। हाँ हाँ हाँ, समझ रही हूँ मैं, समझ रही हूँ। पर ये मिस्टर ओहो को भी तो टाइम स्पेंड करना है ना तुम्हारे साथ। तो फिर आज के समाचार यहीं समाप्त। मैं जा रही हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आगे से लेफ्ट। नंदू, थक गई होगी ना? हाँ, करके तुम्हारी थकान मिटा दो। वेलकम बैक माय लव। नंदू, क्या बात है? परेशान क्यों? आशीष,
भले ही मैत्री ने मेरे बच्चे को 6 साल तक पाला, लेकिन मैत्री ने क्या मेरे बच्चे को उसकी असली माँ के बारे में कुछ नहीं बताया क्या? मेरा बच्चा तो मेरे नाम का एन तक नहीं जानता। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो खुशी नहीं है, वो चाहता ही नहीं था कि मैं आऊं। नंदू, इसमें मैत्री की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैत्री ने तो नंदिश की परवरिश में अपनी पूरी जान लगा दी। और अगर मैत्री नहीं होती तो मैं अकेला ये सब कैसे हैंडल करता। नंदिश बहुत प्यारा बच्चा है, बस कहना अभी तुमसे घुला मिला नहीं है, इसलिए थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। नंदू, मैत्री की वजह से हमें नंदिश की कस्टडी मिली, वरना ना उसे तुम्हारा प्यार मिलता ना मेरा। तो नंदू, अब तुम आ गई हो ना, हम दोनों मिलके हमारे बच्चे के लिए ऐसी लाइफ क्रिएट करेंगे जिसपे हम दोनों को प्राउड होगा। अरे गुड मॉर्निंग। अपने घर में सबसे बेस्ट नींद आती है ना? अच्छे से सोई? कोशिश की थी मैत्री मैंने, लेकिन नींद नहीं आई। जब तक मेरा बच्चा नंदिश मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक मैं सो नहीं पाऊंगी। अरे बाबा, तू बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, वो भी हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बता, वो डायरी पढ़ी तूने? उसमें ना नंदिश की सारी फेवरेट रेसिपीज है, वही सैंडविच बना रही थी मैं। आजा तू बना। अब देख, नंदिश को ना मेयोनीज बिल्कुल पसंद नहीं है, वो सिर्फ अपने सैंडविच में चीज और टमेटोज पसंद करता है और केचप। और ये जो मुझे सैंडविच बनाना आता है। और तुझे साधना आंटी के पास जाना था ना उनके चेकअप के लिए, तो जाना कब जाएगी? अरे हाँ, मैं बस निकल ही रही थी। सुन, नंदिश को मत बताना, वरना वो साथ चलने की जिद करेगा। आज मैं अपनी मम्मी के साथ दिन स्पेंड करूंगी और नंदिश अपनी। हैव अ ग्रेट डे, ओके? अरे एक लास्ट बात, नंदिश को ना सैंडविच सबसे पहले मत देना। सुबह उठते से उसे गुनगुना पानी देना, उसके बाद वॉशरूम भेजना, नहला देना, उसके बाद वो सोना आंटी के साथ पूजा में बैठेगा, उसके बाद होगी उसकी सैंडविच पार्टी। हो गया? मैत्री, नंदिश मेरा बेटा है, और अगर सब कुछ मैं तेरे ही हिसाब से करूंगी तो वो मेरे जैसे कैसे बन पाएगा? मैं कर लूंगी, तू भी जा। अच्छा चल, मैं निकलती हूँ। बाय बाय। ताई जी, नंदिश का दिल जीतने के लिए तू इतनी मेहनत कर रही है, इतनी कोशिश कर रही है तू। हमें इस बात की बहुत खुशी है बहू। महादेव तुम दोनों के दिलों को एक धागे से बहुत जल्दी जोड़ देंगे। 6 साल तक तू अपने लाडले से दूर रही है, हम तेरा दर्द समझ सकते हैं बेटा। ताई जी, आई एम सो सॉरी, लेकिन सारांश भैया के बारे में मुझे पता चला था, मुझे बहुत बुरा लगा। आपको बहुत याद आती होगी ना उनकी? अरे बेटा, अपने बेटे को कभी कोई भूल सकता है का? लेकिन तू परेशान मत हो, तेरे लाडले ने हमारे दिल से सारांश की कमी को एकदम दूर कर दिया, पता? अब तक ना तेरा बेटा किसी दूसरे के हिसाब से पल रहा था, लेकिन अब तू उसकी असली माँ वापस आ गई है। ये बात को कभी भूलना मत बेटा। अब अपने बेटे को तू अपने हिसाब से पाल, तू अपने गुण, अपने संस्कार दे उसे। हम तेरे साथ हैं बेटा। खुश रह।
जीजी ये क्या कर रही हैं आप? अटैची क्यों निकाली? अरे भाई, जब घर को धर्मशाला बना ही दिया है तो एक यात्री को अटाने से पहले दूसरे यात्री का सामान निकालना पड़ेगा ना। बस वही कर रहे हैं। नहीं समझी? नहीं। भाई, नंदू और नंदिस का रिश्ता जब तक जम नहीं जाता तब तक नंदू की वो डायन माँ हमारे घर में रुकने वाली है ना। और जब तक नंदिस की नकली मैत्री माँ हमारे घर में टिकी हुई है तब तक नंदिस अपनी असली नंदिनी माँ के पास जाएगा नहीं ना। इसीलिए मैत्री को घर से निकालने के लिए उसका सामान जमा रहे हैं। जीजी, लेकिन कल ही तो नंदिनी घर पर आई है और इतनी जल्दी मैत्री को घर से निकालना मुझे ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा तो रुक जाइए जीजी। अरे थोड़ा रुक जाइए? 6 साल से रुके तो हुए कुसुम। अब तुम्हारी बहू घर आ गई है, वो आज नहीं तो कल अपने बालक को बहुत प्यार से संभाल ही लेगी। त्रिवेणी सदन में अब मैत्री की न जरूरत है और न जगह। बस आज शाम को जैसे ही मैत्री घर आएगी, दरवाजे पे ही उसकी अटैची उसके हाथ में थमाएंगे, एक गुलाबी नोट का शगुन देंगे और बड़े आदर के साथ उसे विदा कर देंगे। बस। अरे नंद किशोर, तुम कब आए बेटा? पता है नीचे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे पकवान बना रही है रसोई में। जाओ जाओ, भाग के जाओ, खाओ उसके साथ। कब से इंतजार कर रही है वो तुम्हारा। अरे भाई, जिसके लिए ये सब नाश्ता बना है वो राजकुमार कहाँ है? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा। खेल रहा होगा। हाँ योगेश, मिस्टर भवानी की फाइल ही चेक कर रहा हूँ यार। आशीष, आशीष तुमने नंदिश को कहीं देखा क्या? वो पूरे घर में मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप में से किसने देखा क्या? पापा, आपने? मम्मी, ताई जी? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नंदू कहाँ जाएगा नंदिश? मैत्री के साथ होगा। तुमने उससे पूछा? नहीं नहीं, मैत्री के साथ नहीं हो सकता क्योंकि मैत्री तो मेरे सामने ही अपने घर गई है और तब तो नंदिश अपने रूम में ऊपर सो रहा था। नहीं गया उसके साथ। अरे बच्चा है, कहाँ जाएगा? दोबारा कहीं सो गया होगा घर में ही। चलो ढूंढते हैं। आओ आओ, चिंता मत करो। आओ। नंदिश, 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 नंदिश। मिला आप लोग को नंदिश? नहीं मिला कहीं। आशीष कहाँ चला गया ऐसे? तुम्हें पता भी है तुम्हारा बच्चा कहाँ है? वो मेरी गाड़ी में छुप के मेरे साथ आ गया है। कार में छुप के मैत्री के साथ तो नहीं चला गया? प्लीज 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 पिक अप। मैत्री प्लीज फोन उठाओ प्लीज। देखो मम्मी, ये ब्लड रिपोर्ट्स में ना आपकी वीकनेस की सारी खबर लिखी हुई है। मैं बताती हूँ डॉक्टर को। बैठो आप। ये फाइल पकड़ो। 5 मिस कॉल्स। मम्मी, आशीष के 5 मिस कॉल्स आए हुए हैं। आई होप सब घर पे ठीक हो। नंदिश गया कहाँ होगा? मैत्री, हेलो मैत्री, कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कितनी बार कहा कि फोन को साइलेंट पे मत रखा करो। आशीष, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि फोन साइलेंट पे कब चला गया। क्या हुआ? ऑल ओके? नंदिश तुम्हारे साथ है ना? मेरे साथ? नहीं तो मैं तो आज अकेली आई हूँ। क्या? तुम अपनी कार की डिक्की में चेक करो, कहीं तुम्हारे साथ छुप के चला गया हो। प्लीज चेक करो, जाओ। आशीष, नंदिश नहीं है यहाँ। नहीं है?
तुम्हारे साथ नहीं है, घर पे नहीं है तो गया कहाँ? मैत्री, तुम स्ट्रेस मत लो, अपनी मम्मी के साथ जाओ, उनके टेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं नंदिश को। अरे गया है मिल जाएगा, हाँ जाएगा। हे भगवान, मम्मी मैं ना आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करा दूंगी, अभी मुझे घर जाना पड़ेगा। घर जाना पड़ेगा? ये तेरा घर? मम्मी मेरा घर कौन सा है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी फिलहाल नंदिश की बात है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वो मिल नहीं रहा है, अर्जेंट है, मुझे प्लीज जाने दीजिए। मैं थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, जा जा त्रिवेणी सदन। क्या आप क्या भी नहीं है? नहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, वो हम घर में हाइड एंड सीक खेल रहे थे ना, तो घर में कहीं छुप गया होगा। ठीक है मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके। मोहल्ले के उसके सारे दोस्तों के घर पे जाके चेक किया, सबसे पूछा भी, कहीं पर नहीं है वो। कहाँ चला गया ये लड़का? आशीष, नंदू, मिला नंदिश? आओ आओ, इवेंट मैनेजर साहिबा, जब से तुम गायब हो ना, तब से हमारा नंदिश भी घर से गायब है। सच सच बोलो, तुम ही चुरा के ले गई हो ना हमारे पोते को यहाँ से? ताई जी क्या बोल रही हैं आप? आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आशीष को पहले ही बता दिया था कि नंदिश मेरे साथ नहीं है, मैं तो खुद यहाँ आई हूँ वापस उसे ढूंढने के लिए। आशीष कोई प्लान बनाना होगा हमें जल्दी से नंदिश को ढूंढने के लिए। प्लान का है? इवेंट बनाओ, इवेंट मैनेजर हो ना तुम, हमारे पोते के गुम हो जाने का इवेंट बनाओ। नंदू मेरी बात सुन, नंदिश मिल जाएगा, बस मुझे ये बता कि तूने उसे लास्ट कहाँ देखा था? क्यों मैत्री, पुलिस है क्या जो नंदिश को ढूंढ कर लेकर आएगी? जो जिसका काम है ना उसे करने दे प्लीज। आशीष तू पुलिस को फोन करो अभी। अरे हाँ हम करेंगे नंदू, जो बस में होगा सब करेंगे, लेकिन प्लीज मुझे कोई बता दो कि नंदिश को लास्ट किसने देखा था और कहाँ देखा था? हमने देखा था उसे आखिरी बार, हम तेरे सूटकेस में तेरा सामान भर के पैक कर रहे थे। कहा है कि अब नंदिश की असली माँ घर में वापस आ चुकी है, तो नकली माँ को उसके घर भेजने का इंतजाम कर रहे थे हम। वो बेचारा आया उठ के नींद से आंखें मलता हुआ, तो हमने उसे कहा बेटा तू जा, रसोई घर में तेरी असली माँ तेरे लिए पकवान बना रही है, जा पेट भर के खा। बस वो आखिरी बार है जब हमने उसे देखा था। अब सुना दिया तुम्हें सारा समाचार, या और कोई नई ताजा खबर सुनाए जासूस कहीं की? आशीष तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पुलिस को फोन लगाओ जो नंदिनी कह रही है। जस्ट डू इट। एक मिनट आशीष, बस एक बार मुझे चेक कर लेने दो, अगर उसके बाद भी नंदिश नहीं मिला तो हम पापा को फोन कर देंगे। ठीक है। सारा घर तो ढूंढ लिया, अब क्या चेक करने को बाकी रह गया? देखो देख लो, खेल लिया स्पाइस। कहाँ है बताओ, हमारा पोता कहाँ है? इसके सारे कपड़े तो हमने अटैची में डाल दिए थे, फिर ये सब यहाँ कैसे दिख रहे हैं? बेहतरी तू क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? हम ऑलरेडी सब जगह देख चुके हैं। आशीष तू पुलिस को कॉल करो अभी। मेरा बच्चा कहाँ होगा? आशीष कैसे खोलो?
नंदिश नंदिश बच्चा, नंदिश, नंदिश बेटा, नंदिश। उठो बेटा, नंदिश उठो 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 बेटा। माँ, माँ, अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? प्लीज मत जाना। छोटू, हाँ? मतलब मैत्री चली जाएगी इस डर से वो सूटकेस में छुप गया था। सोचा कि मैं भी मासी के बैग में पैक होकर चला जाऊंगा। नंदिश बेटा, प्यास लगी होगी ना? लो लो, मम्मा के हाथ से पानी पियो। पियो बेटा। नहीं पीना मुझे। अच्छा नहीं पीना पानी? कोई बात नहीं, आओ मम्मा के पास आ जाओ। आओ ना नंदिश बेटा, आओ। नहीं, मुझे नहीं आना। अरे नंदिश बेटा, क्या कर रहे हैं? नहीं आना मुझे, छोड़िए मुझे। नंदिश, मैंने कहा नहीं तेरा। नंदिनी, ऐसे जिद मत करो, बच्चा है वो रोएगा। माँ, मुझे नहीं रहना इनके साथ। ये गंदुआ बहुत बैड है। मुझे डांटा, इन्होंने जोर से पुल किया। मुझे दर्द हो रहा है। आप ऐसा कभी नहीं करती। बस मुझे आपके साथ रहना है माँ। जी ऐसे नहीं बोलते हैं। मम्मी, नंदू नंदू नंदू, 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 नंदू बच्चा है वो, उसे जिद से नहीं उसे प्यार से जीतना पड़ेगा। जस्ट गिव हिम सम टाइम, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। हर्षित, स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। ये टाइम का लेक्चर ना मुझे मत दो प्लीज। बहुत टाइम था तुम्हारे पास, 6 साल। हर्षित, 6 साल बहुत होते हैं, और इन 6 सालों में तुम मेरे बच्चे को मेरे लिए रेडी नहीं कर पाए। हाँ नंदू, नहीं, घर में 2 दादी, 1 दादा और 1 पापा होने के बावजूद भी मेरा बेटा उस आउटसाइडर से इतना अटैच्ड क्यों है आशीष? हाँ, और मैत्री तो उसके खून के रिलेशन में भी नहीं आती। फिर भी मेरा बेटा मैत्री मैत्री क्यों करते रहते हैं आशीष? नंदू, काम डाउन। आशीष लिसन, तुम्हारे फेलियर की वजह से मैं अपने बच्चे से एक्सेप्ट होने के लिए और 10 साल इंतजार नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा नंदू। हमने रोज नंदिश को तुम्हारे बारे में बताया, समझाया कि कैसे कान्हा जी की 2 माएं थी, एक देव की माँ और एक यशोदा माँ। उसे बताया कि तुम उसकी देव की माँ हो, जो एक दिन उसकी लाइफ में वापस आओगी। यही तो दिक्कत है ना आशीष, कि मेरे बेटे को हर दिन ये बिलीव कराया गया है कि उसकी 2 माएं हैं। क्यों है उसकी 2 माँ? हाँ? उसे ये क्यों नहीं कहा गया कि उसकी सिर्फ एक ही असली माँ है, जो कि मैं हूँ? क्यों नहीं कहा ऐसा? नंदू, हमने अपनी तरफ से जो आशीष, अगर किसी को गुस्सा आ रहा हो उसे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। नंदू एक माँ है, अगर इसे अपनी बेटी की अटेंशन नहीं मिलेगी तो बुरा तो लगेगा ना इसे। मैं भी एक माँ हूँ और समझ सकती हूँ, और नंदिनी को समझा भी सकती हूँ। सो प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, प्लीज।
नंदू प्लीज रो मत। नंदू तुम बैठ जाओ। नंदू बेटा ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि इस परिवार ने सारी उम्मीद छोड़ दी थी तुम्हारे आने की। इन्होंने जानबूझकर नंदिश को अलग करके मैत्री को उसकी माँ बना दिया। न मैत्री उस कोर्ट केस में बोलती कि वो नंदिश की देख रेख तिवारी सदन में करेगी, न वो 6 साल तक यहाँ पड़ी रहती, और न आज ये सब होता। आज बहुत बड़ी अनहोनी होने से बची। सोचो अगर नंदिश मैत्री की अटैची की जगह पर उसके पीछे चला गया होता तो क्या होता। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं ओम, उसकी गंभीरता हमें मालूम है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो तुम समझने की कोशिश करो। जिस वजह से हम वो अटैची बांध रहे थे वो समस्या अब भी ज्यों की त्यों है कि नहीं? हम जानते हैं फौजी, आप सही कह रही हो, लेकिन आपने भी तो जल्दबाजी कर दी ना। अरे नंदिनी कल तो आई है वो, और आज आप मैत्री को वापस भेजना चाहते थे। ये काम थोड़े दिन बाद भी तो कर सकते थे ना। भाई मैत्री को चाहे 1 हफ्ते बाद चाहे 6 महीने बाद इस घर से विदा करो। हो सकता है कि उस समय भी नंदिश मैत्री की अटैची में या उसकी गाड़ी की डिग्गी में पाया जाता, लेकिन ये भी एक अटल सत्य है कि जब तक मैत्री इस घर में है नंदिश अपनी असली मां यानी नंदिनी को कभी नहीं स्वीकारेगा। ताई जी यहाँ आप गलत है। मैत्री खुद लगी है नंदिश और नंदू को एक करने में, मिलाने में, और आप देखना बहुत जल्द माँ बेटा एक हो भी जाएंगे। पर उसके लिए फिलहाल मैत्री का यहाँ होना जरूरी है। अच्छा, तो तुम्हें भी ये गलत फहमी है कि अगर मैत्री आज नहीं 6 महीने बाद घर से विदा होती है तो नंदिश खुशी खुशी उसे विदा कर देगा? हाँ जीजी, हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही हो। उम्मीद से क्या होता है कुसुम? तुमने खुद भी पाल पोस के एक बच्चे को बड़ा किया है कि नहीं? कम से कम तुम्हें इतना समझ आना चाहिए कि बच्चा जिसको एक बार अपनी माँ मान लेता है उस व्यक्ति के लिए बच्चे के मन में माँ का क्या मोह होता है। देख बेटा, आदतें बहुत जिद्दी चीज होती है और सबसे ज्यादा जिद्दी आदत होती है माँ के मोह की आदत। अगर हमें ये आदत नंदिश से छुड़वानी है तो हमें नंदिश को वैसे ही पालना पड़ेगा जैसे हम अपने जमाने में बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते थे। अगर वो कहता है हमें नहीं खाना है, मत खाने दो, 1 आध दिन बाद भूख लगेगी अपने आप खाएगा। अगर वो कहता है हमें नहीं सोना है, मत सोने दो। इंसान का शरीर है, आज नहीं तो कल नींद आएगी, सो जाएगा अपने आप। भाई जी इसे परवरिश नहीं कहते, इसे टॉर्चर करना कहते हैं। मम्मा, इस घर में मेरे साथ जो भी टॉर्चर हो रहा है ना, उस सब की सिर्फ एक ही वजह है और वो है सिर्फ और सिर्फ मैत्री, माय सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। जब तक वो इस घर में है ना, मेरा और नंदिश का रिलेशन कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इनफ इज इनफ। ये मेरा घर है और वो इस घर से जा सकती है। I will tell her, मेरे बेटे नंदिश की केयर करने के लिए थैंक यू सो मच मैत्री, लेकिन अब उसकी असली माँ वापस आ चुकी है, so you please get lost. ताई जी मैं अपने बेटे के साथ ये सब नहीं होने दूंगा। 1 मिनट, तो क्या करेगा? घर के एक कमरे में मैत्री का नाम लिख के हमेशा के लिए टांग दे? बता दे अपने बेटे को कि वो तेरी माँ है। देख, हम कह रहे हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमने उसका सामान बांध के तैयार रखा हुआ था, एक बार फिर बांध देंगे, इज्जत के साथ उसे उसके घर पहुंचा के। सोना आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है आशीष। मैं यहाँ सिर्फ नंदिश की वजह से थी। अब नंदू इस घर में वापस आ गई है, इस घर को अब मेरी कोई जरूरत नहीं। नंदू धीरे धीरे नंदिश को, घर को, सबको संभाल लेगी। मैत्री तुम भी
क्या कर रही हो ये सब? ऐसे अचानक जाओगी तो नंदिश को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, मैं जानती हूँ, पर इसका भी एक रास्ता है मेरे पास। मैं यहाँ रहूंगी नहीं आशीष, लेकिन नंदिश को जब भी मेरी जरूरत होगी, जब भी वो जिद करेगा मुझसे मिलने की, मैं आ जाया करूंगी। और फिर धीरे धीरे देखना, वो नंदू के साथ भी घुल मिल जाएगा। शुरुआत ऐसे करते हैं, फिर एक दिन हमेशा के लिए उससे दूर हो जाऊंगी। कोई और हो या ना हो, लेकिन जन्म जिंदगी में पहली बार हम मैत्री से सहमत हैं। मैत्री बेटा, जीजी की बात का बुरा मत मानना। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। बस मुझे अच्छे से विदा करना चाहते थे बेटा। मैत्री माँ घर से जा रही है। मैत्री, मैत्री इतने सालों बाद मिली है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी क्या? अरे जाते हुओं को टोका नहीं करते नंदिनी, जैसे तैसे जा रही है घर छोड़ के, जाने दे उसे। ताई जी, मैं समझती हूँ कि आप मैत्री को मेरी भलाई के लिए भेज रही हैं, लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत अपनी दोस्त की है। मैत्री, नंदिश के पास जाने के लिए सिर्फ तू ही मुझे हेल्प कर सकती है। करेगी ना? क्योंकि नंदिश सिर्फ और सिर्फ तेरी बात मानता है, तेरी बात समझता है। अगर तू उसे बोलेगी ना मैं उसकी असली माँ हूं, वो जरूर मानेगा। मैत्री, करेगी ना मेरी हेल्प? नंदिनी, तेरी ये रोका टाकी तुझे ही भारी पड़ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि पछताने के लिए कुछ बचे ही नहीं। समझ रही है हम क्या कह रहे हैं? करो जो करना है। नंदू, तुम्हें इस हाल में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन खुशी भी हो रही है क्योंकि तुम्हें फाइनली मैत्री और तिवारी फैमिली की सच्चाई दिख रही है। लेकिन मेरी एक एडवाइस मान लो प्लीज। देखो, तुम अचानक से मैत्री को आउट कर दोगी तो नंदिश का दिल टूट जाएगा, वो तुमसे और दूर हो जाएगा। इस टाइम पे ऐसी गलती मत करना। देखो बेटा, मैत्री इज एन इमोशनल फूल। तुम दोस्ती के नाम पर उसे इमोशनल करके कुछ भी करवा सकती हो। नंदिश से अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए जस्ट यूज हर। करेगी ना मेरी हेल्प? बोलना, करेगी ना? माँ, आराम से। चैन,
आप तो सो गए थे ना, तो कब उठे? मेरी मैत्री माँ को जाने से रोका आपने? मेरी फ्रेंड बनोगी? हाँ बेबी, क्यों नहीं? लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स क्या करते हैं? नो, ये मैं बेस्ट फ्रेंड के साथ करता हूँ। ओनली फ्रेंड के साथ नहीं। इसके लिए आपको मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। ठीक है। नंदिश, आपको पता है नंदू मेरी बेस्ट फ्रेंड कब से? जब से हम आपके जितने थे तब से। अब देखना वो आपकी भी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगी बहुत जल्द। तूने जो दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया है ना, एक बार मेरा बच्चा मुझे माँ मान ले, धोखे का हिसाब उसके बाद करूंगी।